चलो इस वीडियो में डिज़ाइन फॉर द स्लीव सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीखना है स्लीव का डिज़ाइन कैसा होता है और उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, उसको क्या क्या पैरामीटर्स होता है वो सब जानेंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन फॉर स्लीव कपलिंग्स, एक कपलिंग है, इसको आप मफ कपलिंग भी बोल सकते हैं, स्लीव और मफ कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है, जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि आपके पास दो शाफ्ट है, ओके, दो रॉड है, ऐसा एक रॉड 1 है और एक रॉड 2। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। कपलिंग का मतलब ही होता है दो शाफ्ट को ज्वाइन करना है। तो स्लीव और मफ कपलिंग क्या होता है, तो दोनों शाफ्ट को पैरेलली रखना है, इनका जो एक्सिस होता है सेंटर एक्सिस, इन दोनों कोप्लेनर होना है, मीन्स सेम एक्सिस के ऊपर रखना है, ये पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरा जो स्लीव होता है, स्लीव का मतलब है कवर जैसा, ठीक है। जैसा हम पेन को ऊपर एक कवर डालते हैं ना, पेन के ऊपर कैप डालते हैं, सेम ऐसे ही दोनों शाफ्ट के ऊपर एक हालो कवर, हालो टाइप का एक कवर आप यहाँ पे फर्स्ट इसको डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, तो डिफरेंट कलर ले लेंगे यहाँ पे, तो आपको थोड़ा समझ में आता। तो ऐसा एक हालो कवर, ये क्या होता है, यहाँ पे एक आउटर डायमीटर होता है, जैसे कि सेम शाफ्ट के जैसे यहाँ पे आउटर और इनर डायमीटर होता है। तो इनर डायमीटर जो होता है इसका स्लीव का, ओके, तो वो क्या है, ऑलमोस्ट डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट जैसे होता है। जितना डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट होता है वही इनर डायमीटर ऑफ द स्लीव होता है, इनर डायमीटर ऐसा ही बोलेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आता है। तो ये हो गया स्लीव का डिज़ाइन, कपलिंग का डिज़ाइन। तो इन दोनों को भी ज्वाइन करना है, हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ़ कीस कितना लगता है, 2 कीस की ज़रूरत होता है। कीस, कीस का मतलब है इसको लॉक करने का। तो यहाँ पे क्या देखा, एक की इसको इंसर्ट करना है इसके बीच में, शाफ्ट के बीच में एक स्लॉट होता है, वहाँ पे आपको की इंसर्ट करना है। तो ये हो गया लॉक, ओके। तो यहाँ पे क्या है, की 1 और एक की 2, ओके। ये येलो कलर का क्या है, स्लीव है, और आप इसको क्या भी बोल सकते हैं, मफ कवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना है अभी, प्रोपोर्शंस कि मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि गेट में आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे कि डी, डी को क्या मेंशन करेंगे, आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव। तो उसका प्रोपोर्शन क्या है, आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव, दैट इज़ ये यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होना है आपको, 2D, ओके। डायमीटर से डबल होना है कंडीशन, ओके। डायमीटर डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, दोनों का डायमीटर सेम ही होता है, ठीक है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो ये हो गया आउटर डायमीटर। और इसका लेंथ कितना होना है, लेंथ, तो उसको क्या बोलते हैं, एल। एल इज़ द लेंथ ऑफ द स्लीव, ओके। लेंथ ऑफ द स्लीव का प्रोपोर्शन क्या है, 3D to 3.5D, ये रेंज में होना है डिज़ाइन परफेक्ट होने के लिए, ओके। तो मैक्सिमम 3.5D तक ले सकते हैं, ओके। सो सब क्या है, डी को रिलेटेड ही है, डी इज़ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। और क्या होता है, जो इनर डायमीटर और इनर डायमीटर ऑफ द स्लीव इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, वो तो ऑलरेडी आपको बोला, ठीक है। और क्या होता है, की एक अनदर पार्ट है ना। तो की का क्या होता है, जनरली हम क्या है, इधर एक रेक्टेंगुलर की बोल के हम एक एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर की बोले तो क्या होता है, उधर एक उसको एक एल होना है, लेंथ होना है, ठीक है। वो लेंथ तो दोनों सेम होने से क्या होता है, एक स्मॉल एल लेंगे, वो लेंथ ऑफ द की के लिए, ये किसके लिए, की के लिए, ये दोनों क्या है, स्लीव्स के लिए। ये की के लिए लेंथ ऑफ द की कितना प्रोपोर्शन होना है, वहाँ पे 1.5 टू 1.75D तक आप ले सकते हैं, ओके, उसका लेंथ। और आपको होना है थिकनेस, थिकनेस प्रोपोर्शन क्या है, D/6। और आपको होना है विड्थ, ये रेक्टेंगुलर है ना, इसलिए आपको ये
3 पैरामीटर्स लगता है। विड्थ d/4 की के लिए, ओके। की ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। जनरली ऐसा हम एक डिज़ाइन करेंगे, तो ये होगा कि ऐसा। तो इधर क्या है, थिकनेस है, विड्थ है और लेंथ है, ठीक है ना, समझ में है। तो ये पैरामीटर्स हमको एक बेसिक मॉडल मिल जाता है, बेसिक डायमेंशन मिलता है विथ रेस्पेक्ट टू डी, ओके। उसके बाद भी आपको डिज़ाइन करना है इसको एक्चुअल में, स्ट्रेसेस लेके फोर्सेस लेके, वो एक डिफरेंट मेथड है। बट जनरल एक इजी वे में प्रोपोर्शन लेके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है इसमें। तो ये रहा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिज़ाइन ऑफ स्लीव कपलिंग बता रहा हूँ। तो एनालिटिकल प्रोसीजर फॉलो करके इसको कैसे डिज़ाइन करना है, लोड कंसिडर करके, स्ट्रेस कंसिडर करके, वो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।